गुड मॉर्निंग बच्चों आप कक्षा 8 की क्लास में सामाजिक विषय में आप पढ़ रहे हैं इतिहास का पहला चैप्टर, और जो आपके चैप्टर का नाम है आधुनिक युग में विश्व। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने अमेरिका, यूरोप, औद्योगिक क्रांति आज आप पढ़ेंगे। इसमें बच्चों औद्योगिक क्रांति, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कैसे हुई प्रारंभ? औद्योगिक क्रांति है क्या? बच्चों 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी नए नए उद्योगों का विकास हुआ। और बच्चों इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के चरण से गुजरना पड़ा। कलाकारों का स्थान जो था वो मशीनों ने ले लिया। घरेलू उपकरण जो थे, घरेलू सामान का निर्माण जो होता था बच्चों, वो कलाकारों के माध्यम से, जो हाथों से किया जाता था, इसकी जगह जो थी वो मशीनों ने ले ली। तो ये जो सामान थे, वस्तुएं थी, इनका निर्माण मशीनों के द्वारा होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा ही बदल गई। अब होता क्या है कि इंग्लैंड जो था भारत जैसे बाहरी देशों के साथ व्यापारिक प्रणाली में, व्यापारिक संबंध में, उसकी जो संबंध थे उसमें काफ़ी बदलाव हुआ। उन संबंधों में बच्चों काफ़ी बदलाव आया और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में आविर्भाव यानी कि शुरुआत हुई। बच्चों कच्ची सामग्री की जो स्रोत थे वो बढ़ गए, कच्चे माल की उपयोगिता जो थी वो बढ़ गई। कच्चे माल जो थे वो सस्ते में लिया जाता था। बाद में उन्हीं कच्चे मालों से सामान को तैयार करके उच्च दामों में बेचा जाता था। और बच्चों इसका जो क्षेत्र था व्यापार का, वो पूंजीवादियों की आवश्यकता थी। और इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारी मशीनों और कारखानों का निर्माण होता गया, और उसमें से नगरों ने अपना सामान जो था, वो कच्चा माल जो था, सस्ते दामों में बेच देते थे, और जिससे बाज़ार भंग कर दिया जाता था। और उसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में भारत इंग्लैंड से रेशे का आयातक बन गया। इंग्लैंड से रेशे का जो था वो आयातक बन गया 18वीं शताब्दी में। कौन बना? भारत बना। और 18वीं शताब्दी तक भारत सूती वस्त्र का सबसे प्रमुख उत्पादक और आयातक था। बदलाव में इस पूरी प्रक्रिया को औद्योगिकरण का नाम दे दिया गया। और बच्चों औद्योगिकरण के जो कारण थे, औद्योगिक क्रांति को जन्म देने के जो कारण थे वो क्या थे? तो बच्चों सर्वप्रथम और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति आई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, तो इसके कई कारण थे। बच्चों इसमें सर्वप्रथम जो पहला कारण था वो था लोहे और कोयले की खोज। लोहे और कोयले की खोज। बच्चों इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खोज से नई नई मशीनों का निर्माण हुआ, और इन मशीनों के निर्माण से घरेलू पद्धति को कारखाना पद्धति में बदल दिया गया। घरेलू जो पद्धति थी वो कारखाने के रूप में बदल दी गई। और अगला पॉइंट है इसका नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार यानी कि नए नए आविष्कार। बच्चों विज्ञान और शिक्षा की जो पद्धति थी
इससे कई नवीन आविष्कार हुए, क्योंकि आप लोग यह मानते हैं जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। हर समय हर पल वो कुछ न कुछ सोचता रहता है और हर पल नया करने के बारे में विचार करता है। तो इससे क्या हुआ बच्चों कि नई नई विचारधारा और नए नए औद्योगिकरण से विकास से नई मशीनें और नए कारखानों का निर्माण हुआ। अब तीसरा पॉइंट है इसमें पर्याप्त पूंजी। पर्याप्त पूंजी में इंग्लैंड के जो धनी व्यक्ति थे, पूंजीवाद व्यक्ति थे, उनके पास नए कारखाने और नए उद्योग को स्थापित करने के लिए अच्छा खासा पैसा था और इसके तहत उन्होंने काफ़ी कंपनियां स्थापित की, कारखाने खोले और उन्होंने औद्योगिक क्रांति को जन्म दे डाला। और अगला चौथा पॉइंट है इसका चालक शक्ति। चालक शक्ति से बच्चों उस काल में कोयला चालक सबसे बड़ी शक्ति थी, जिससे भाप का इंजन यानी रेल इंजन का आविष्कार हुआ। और बच्चों भाप की शक्ति से चलने वाली जो कारखाने थे, इंजन थे, मशीन थे, इन्होंने स्वर्णिम युग को, औद्योगिक क्रांति को निमंत्रण दे डाला। और पांचवा पॉइंट है इसका कच्चे माल की उपलब्धता। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने निर्बल यानी कमज़ोर देशों से उनके द्वारा स्थापित किए गए उपनिवेश, वहाँ पे उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए और उनसे पर्याप्त कच्चे माल उपलब्ध कराए और जिसकी उपलब्धता से उन्होंने धड़ाधड़ कारखाने खोले और उस औद्योगिकरण की क्रांति को काफ़ी प्रभावित किए। बाज़ारों की सुलभता, अगला पॉइंट है इसका छठा पॉइंट, बाज़ारों की सुलभता। यूरोप के जो राष्ट्र से थे वो पिछड़े राष्ट्र, यूरोप शक्तियों के जो उपनिवेशित राष्ट्र थे बच्चों, वो काफ़ी पिछड़े थे और उन्होंने उन देशों के बाज़ारों और उन कारखानों में मालों को पहुंचाना काफ़ी सुलभ हो गया। श्रमिकों की सुलभता, यूरोपीय शक्ति एशिया और अफ्रीका पिछड़े देशों को गुलाम देखकर खरीद कर लाती थी और उन कारखानों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर उत्पादन में सहयोग देते थे। परिवहन और साधनों का विकास, धीरे धीरे बच्चों परिवहन और साधनों का विकास हुआ। कच्चे माल को ढोने के लिए और तैयार कच्चे माल को पहुंचाने के लिए इन साधनों की काफ़ी आवश्यकता थी, जिसके कारण इनका जब काफ़ी विकास हुआ तो कच्चे माल आसानी से वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाए जाने लगे। उपनिवेश, लास्ट पॉइंट है बच्चों इसका उपनिवेशवाद। इंग्लैंड के समान यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों की स्थापना की और वहाँ अपना माल तैयार करके अधिक धन कमाने के लिए औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और वाणिज्यवाद संसार में जो नई अर्थव्यवस्था को प्रदान की, उसे ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं और वही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और बच्चों इसके बाद फिर ये है कि औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों जिस तरह से औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था, उसी तरह से औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का भी जन्म हुआ। बच्चों सबसे पहले नगरों की संख्या में वृद्धि हुई, नगर काफ़ी बसाए गए। जब काफ़ी नगर बस गए, लोग गाँव में खेती करते थे और खेती से ही जीवन अपना यापन करते थे। धीरे धीरे ये गांव अब अधिकतर आत्मनिर्भर होते गए। कस्बे एवं शहरों में शिल्प कार्य, प्रशासन कार्य किया जाता था और धीरे धीरे इन नगरों का विकास हुआ। जो औद्योगिक विकास ने अनेक नगर भी विकसित किए और इन नगरों में घनी आबादी को आकर्षित हुई और यूरोप और अमेरिका में आज 80% से ज़्यादा आबादी निवास करती है। एशियाई देशों में इसके विपरीत औद्योगिक विकास की देर से होने के कारण यहाँ भी
आज भी अधिकांश जो जनसंख्या है वो नगरों में ना रह के गाँव में रहती है। एशियाई देशों में बच्चों इसी औद्योगिक विकास के प्रभाव के कारण ही जो अभी आज भी काफ़ी जनसंख्या शहरों में ना निवास करके गांव में निवास करती है। और इसका पूंजीवाद दूसरा पॉइंट जो है प्रभाव में पूंजीवाद एक आता है पॉइंट, पूंजीवाद का प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्रांति में पूंजीवाद का आरंभ हुआ। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है बच्चों जिसमें उत्पादन के सभी संसाधन या जैसे कि कारखाना स्थापित करना है या कोई भी उद्योग लगाना है, तो इसके लिए कारखाना का जो मालिक होता है वह सब उसी के हाथ में होता है। और पूंजीवाद लोग अधिकांशतया मज़दूरों का शोषण करते हैं। जिनके पास पैसा अधिक होता है वो मज़दूरों का शोषण करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी आर्थिक असमानताएं जो होती हैं बच्चों वो उत्पन्न हो जाती हैं। और इसी से आर्थिक असमानता का जन्म होता है, जिसके कारण विश्व के अनेक देश इसी वर्ग में संघर्ष करते रहते हैं। और इस तरह से साम्राज्यवाद का प्रसार इंग्लैंड में पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस आदि देशों के जो नाविक थे उन्होंने 15वीं शताब्दी में ही एशियाई देशों से चाय, वस्त्र, चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करते थे और व्यापार करते थे। औद्योगिक क्रांति के कारण ही यूरोप के जो अन्य देश थे उन्होंने कारखानों को बड़ी मात्रा में निर्माण कराया, जिससे कच्चे माल को उपलब्ध कराया और बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कराया। तो बच्चों इस तरह से औद्योगिक क्रांति पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था यूरोप के अन्य देशों पर। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।